हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स स्टडी पॉइंट RMAS में आप लोगों का वेलकम है। आज हम समझेंगे बीट स्टोन सेतु, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंटर फिजिक्स का है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसको कैसे कवर करेंगे, बहुत सिंपल थ्योरी में समझा देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें चार इसका आविष्कार बीट स्टोन ने किया था। बीट स्टोन वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने किया, तो उन्हीं के नाम पर करेंगे इसको। यहाँ थ्योरी में लिखना है, इसका आविष्कार बीट स्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे बीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? बीट स्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे बीट स्टोन सेतु कहा जाता है, या कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, इसका आविष्कार बीट स्टोन ने किया था, उसी के नाम पर इसे बीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसके बाद क्या लिखना है, इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम हो गया ये श्रेणी क्रम। इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, इसमें चार प्रतिरोध ABCD को, चार प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, विकर्ण AC में एक साइड E तथा कुंजी K1 को लगाया जाता है। ये लाइन इससे मिला दो तो ये विकर्ण कहलाता है। ये कहलाता है विकर्ण। क्या कहलाता है? विकर्ण। तो लिखेंगे, विकर्ण AC में एक सेल E तथा कुंजी केबल लगाते हैं। ठीक है, और विकर्ण BD में धारामापी ग्रिड G तथा कुंजी K2 को लगाया जाता है। विकर्ण BD में धारामापी ग्रिड G और कुंजी K2 को लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कुंजी K2 को लगाते हैं। इसके बाद हमें लिखना है, जब परिपथ संतुलन की अवस्था में होता है। नई लाइन से लिखेंगे, ये इंपोर्टेंट बात है इसके नीचे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, जब परिपथ संतुलन की अवस्था होती है, यहाँ से सेल से धारा जा रही है। ठीक है, तो धारा का मान गड़बड़ ना हो, एक समान हो। जब परिपथ संतुलन की अवस्था में होता है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, संलग्न का मतलब आपस में जुड़ी हुई, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, संलग्न मतलब आपस में जुड़ी, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, एक बार यहाँ तक की थ्योरी। फिर लिखेंगे P बटे Q, संलग्न भुजाएं हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात कहते हैं बटे को। तो प्रतिरोधों का अनुपात P बटे Q बराबर R बटा S। ठीक है, यहाँ तक ही लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रूफ उपपत्ति क्या होती है इसकी। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने ऊपर समझाई गई थ्योरी, वो उसके बारे में एक बार और विचार करेंगे। इसका आविष्कार बीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसी के नाम पर इसे बीट स्टोन सेतु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। विकर्ण AC में इसको इससे मिलाएंगे, इससे ये इसको इसके सीध में लेंगे। विकर्ण AC में एक साइड E कुंजी केबल लगाते हैं। विकर्ण BD में धारामापी ग्रिड G कुंजी K2 को लगाया जाता है। जब परिपथ संतुलन की अवस्था में होता है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के, संलग्न आपस में जुड़ी हुई, किन्हीं दो संलग्न, जब इसके बाद लिखेंगे, जब परिपथ संतुलन की अवस्था में होता है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद प्रूफ में आ जाएंगे। फिर इसको लिखेंगे P बटे Q बराबर R बटे S। फिर इसके बाद प्रूफ में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, बंद पास इसको 1 बना लेंगे और बंद पास इसको 2। ठीक है, बंद पास 1 और बंद पास 2 यहाँ पे लेंगे।
जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रूफ में लिखना है ये, ठीक है। जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है। ये संधि A पर पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये संधि A पर पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद लिखना है भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है, भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें थ्योरी में क्या लिखना है, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है, भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है, भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। इसके बाद लिखना है भुजा BC में वही धारा I1 प्रवाहित होती है जो भुजा AB में होती है, और भुजा DC में वही धारा I2 प्रवाहित होती है जो भुजा AD में होती है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे बंद पास, ये कौन सा पास है, एक बंद पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर ठीक है, बंद पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, ठीक है। सपोज करो इसमें धारा जा रही है, ठीक है, इसमें धारा बह रही है, तो क्या करेंगे, हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है IR बराबर सिग्मा E, ठीक है, IR बराबर सिग्मा E। मैंने किरचॉफ के नियम का एक वीडियो बनाया है, उसको बैक सर्च मान लेना, फिजिक्स स्टडी पॉइंट RAMS, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा आपको किरचॉफ का नियम, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो धारा I1 प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और इसमें प्रतिरोध क्या है, R की जगह क्या है, P। यहाँ कोई सेल नहीं लगा है तो यहाँ पर सेल नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा I1 P, ठीक है। ये हमारा संधि से दूर जा रही है धारा, यहाँ पर जो सपोज करो इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है और ये धारा इससे दूर जा रही है, तो यहाँ पर ये इसको लेंगे माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा हमारा I2R। तो यहाँ पर बेटा कोई सेल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम सेल का मान यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। इसको और आगे हल करो, यहाँ पर हो जाएगा I1P माइनस बराबर I2R, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बंद पास 2 लेंगे, सेम थ्योरी ये लिखेंगे, बंद पास 2 के लिए किरचॉफ का द्वितीय, बंद पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर ये सेम थ्योरी यहाँ लिखना है, ठीक है। इसके बाद इस पर विचार करेंगे, ये धारा हमने पॉजिटिव ली थी, तो ये धारा हमारी किसकी रहेगी, पॉजिटिव, और यहाँ प्रतिरोध क्या है, Q, तो यहाँ पर हो जाएगा I1Q माइनस ये धारा किसकी थी, पॉजिटिव, तो ये हमारा हो जाएगा I2, ये नेगेटिव धारा है माइनस की, ठीक है, और तो ये धारा हमारी पॉजिटिव है, तो ये हमने पॉजिटिव प्लस की है, तो प्लस की ले ली, ठीक है। तो ये जैसा सेम धारा यहाँ ली है वैसी सेम धारा यहाँ ली है, ठीक है, ये प्लस की है तो प्लस की ले ली। अब ये देखो इसके किसकी है, माइनस की धारा है, I2 धारा किसकी ली है, निगेटिव, तो माइनस की धारा है तो माइनस की, I2S इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I1Q माइनस वाला दूसरी तरफ लेंगे I2S, इसे समीकरण 2 डाल देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, इसको भाग कर दो इससे, I1P अपॉन I1Q, I2R अपॉन I2S, I2 से I2 1 से 1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ठीक है, P अपॉन Q R अपॉन S।
यही बीट स्टोन सेतु है। ठीक है, वीडियो अगर आपको लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अब। थैंक यू। ठीक है।